दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी हथियार निर्माता कंपनी डीआरडीओ की तरफ से एक ऐसी खबर निकल के आई है जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। दरअसल डीआरडीओ ने ऐलान किया है कि वह एक ऐसा डिफेंस सिस्टम बनाने में लगे हुए हैं जो एक बार में लगभग 1000 ड्रोन को आसानी से मार के गिरा सकता है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि स्वार्म ड्रोन की टेक्नोलॉजी पर सभी विकसित देश बहुत ही तेजी से काम कर रहे हैं और आपके मन में यह सवाल जरूर आया होगा कि स्वार्म ड्रोन होता क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि किसी भी देश के पास अगर स्वार्म ड्रोन की टेक्नोलॉजी है तो अभी के समय में वो देश इस दुनिया का राजा माना जाएगा। अगर उस देश को किसी दूसरे देश के सैन्य बेस पर हमला करना होगा तो वो उस देश पर मिसाइल से हमला नहीं कर पाएगा, क्योंकि वहां पे डिफेंस सिस्टम ऑलरेडी तैनात होते हैं। लेकिन इस वक्त वो स्वार्म ड्रोन की तकनीक का इस्तेमाल करेगा और जिस भी सैन्य बेस पर आक्रमण करना होगा उस सैन्य बेस के पास लगभग 10,000 सुसाइड ड्रोन को एक साथ छोड़ देगा। और जरा आप इमेजिन करिए कि क्या डिफेंस सिस्टम की बस की बात है या ये 10,000 सुसाइड ड्रोन को एक साथ मार के गिरा पाएगा। अगर एयर डिफेंस सिस्टम अपना एक मिसाइल को फायर करता है तो लगभग मान के चलिए ज्यादा से ज्यादा 100 ड्रोन को मार के गिरा पाएगा, लेकिन फिर भी बहुत सारे ड्रोन आसानी से बच जाएंगे और उस सैन्य बेस को तबाह कर देंगे। और मैं आपको बता दूं कि एयर डिफेंस के एक मिसाइल की कॉस्ट में लगभग 5000 स्वार्म ड्रोन आसानी से आ जाएंगे। तो सोचिए किसी भी देश के लिए स्वार्म ड्रोन कितना खतरनाक साबित हो सकता है। मैं आपको बता दूं कि हाल में ही रसिया और यूक्रेन के बीच युद्ध हुआ था और नॉर्मल ड्रोन का इस्तेमाल यूक्रेन करते हुए रसिया का बिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान कर दिया था। लेकिन रसिया के पास दुनिया का सबसे बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम होते हुए भी S-400, S-500 जैसे डिफेंस सिस्टम होते हुए भी रसिया इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। मैं आपको बता दूं कि रसिया ड्रोन को मार के गिरा भी देता तो फिर भी रसिया का ही नुकसान हो रहा था, क्योंकि रसिया की मिसाइल की कॉस्ट लगभग मिलियंस ऑफ डॉलर में आ रही थी, वहीं ड्रोन की मिसाइल के मुकाबले ड्रोन बहुत ही सस्ते कीमत पर मिल रही थी। सोचिए नॉर्मल ड्रोन से जब यूक्रेन ने रसिया पर आक्रमण किया तो रसिया का इतना ज्यादा नुकसान हो गया। अगर यूक्रेन के पास स्वार्म ड्रोन की टेक्नोलॉजी होती तो रसिया का क्या हाल होता। लेकिन इसी स्वार्म ड्रोन के खतरे को देखते हुए भारत के डीआरडीओ ने अभी से ही तैयारी शुरू कर दी है और बताया जा रहा है कि इस डिफेंस सिस्टम पर डीआरडीओ द्वारा ऑलरेडी 20% काम कर लिया गया है। और जिस तरह चाइना अपने ड्रोन प्रोग्राम को अभी से एडवांस करता जा रहा है और चाइना यहां पर भी नहीं रुका बल्कि बहुत सारा ड्रोन पाकिस्तान को भी सप्लाई कर रहा है, इसी खतरे को देखते हुए भारत के डिफेंस सिस्टम बनाने की मजबूरी भी बन गई थी। और इस डिफेंस सिस्टम को पूर्ण रूप से बना लेता है भारत तो इस डिफेंस सिस्टम को भारत खुद ही सुरक्षा करेगा तो करेगा ही, लेकिन दुनिया में अपने मित्र देशों को दबाकर भी एक्सपोर्ट कर पाएगा। भारत की इस नए डिफेंस सिस्टम से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम पाकिस्तान को होने वाली है। दरअसल पाकिस्तान कंगाली में भी टर्की को TB2 ड्रोन का ऑर्डर दिया है ताकि भारत को प्रेशर में लाया जा सके। लेकिन मैं आपको बता दूं कि भारत पहले से इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के लिए बहुत ही रेडी है। लेकिन सबसे यहां पर आश्चर्य की बात यह है कि पाकिस्तान आटा ना खरीदकर वहां पे TB2 ड्रोन खरीदने जा रहा है। इससे पता चलता है कि पाकिस्तान के नेता की क्या मानसिकता है अपने जनता के प्रति। जय हिंद।